बहिष्कार में कोर्ट फीस वृद्धि क्या कुछ है? देखिए, हम फिर आपको बतला दें, हम लोग कार्य बहिष्कार के नहीं है, हम लोग न्यायिक कार्य से अपने आप को विलग रखें। उसका रीज़न ये है कि हम लोगों ने प्रदर्शन करने का विरोध जताने के लिए 2 दिन का समय अधिवक्ताओं को दिया है। जो सरकार के द्वारा जो कोर्ट फी में बेतहाशा वृद्धि की गई थी, उसके बाद अमेंडमेंट करके आईवास के तौर पर कुछ जो सूट वैल्यू होता है कम वैल्यू का, उसमें घटाने का काम किया गया है, बाकी यथावत रखने का काम किया गया है। तो जो फौजदारी मुकदमा है उसमें से उससे संबंधित किसी चीज़ में भी घटाने का काम नहीं किया गया है। और दीवानी मुकदमा में ऊपर का वैल्यूएशन जो मैक्सिमम कोर्ट फी होता है उसमें कहीं भी छेड़छाड़ करने की बात नहीं की गई है। 3 लाख रुपया जो मैक्सिमम कोर्ट फी है वो यथावत रखा गया है बढ़ाने के बाद। और सक्सेशन सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट लेने के लिए अब किसी के देहांत हो जाए और अगर सक्सेशन सर्टिफिकेट निकालना रहे तो पहले वो आपने बिकेगा, उसके बाद सक्सेशन सर्टिफिकेट निकालने की बात करेगा। तो ये सब विरोध हम लोग ने किया है और सब बोल रहा है। एक सवाल सभी का है, आपका भी ये सवाल होगा, जनमानस का भी ये सवाल होगा कि अधिवक्ता को क्या फर्क पड़ता है इससे। अधिवक्ता सोशल इंजीनियर होता है, अधिवक्ता ही सोशल माने समाज का रक्षक होता है और अधिवक्ता ही सबको बचाने का काम करता है। ये भी काम हम ही लोग कर रहे हैं। जन पब्लिक को ये बतलाने का काम कर रहे हैं कि आपके साथ में सरकार किस तरीके से बेईमानी कर रही है, आपका सामान, आपका घर, आपका जायदाद, आपका जमीन लूटने का किस तरीके से साजिश के तहत में काम किया जा रहा है। ये उन लोगों को बतलाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं जिनको की जानकारी नहीं है, उन लोगों को कानून बतलाने का काम कर रहे हैं। हम लोग डालसा का काम कर रहे हैं, हम लोग नालसा का काम कर रहे हैं, हम लोग झालसा का काम कर रहे हैं। उस सुदूर इलाका में जाकर हमारी आवाज़ आपके माध्यम से पहुंचेगी और उनको जगाने का काम कर रहे हैं। इस 2 दिनों के विरोध में क्या कुछ रहेगा? आज तो हम लोग अपने आप को न्यायिक कार्यों से विलग कर रहे हैं। कल जैसे हमारे पदाधिकारियों ने बताया, महासचिव वगैरह, कि कल हम लोगों का जो है एक मार्च होगा फिरायलाल में, शांतिपूर्वक मार्च होगा। और हम लोग इस दौरान जो है कि जितने भी लिटिजेंट्स हैं या आपके माध्यम से या उनके माध्यम से जन लोगों में यह संदेश पहुंचाना चाहेंगे कि जो कोर्ट फीस का अप्रत्याशित वृद्धि किया गया है उससे उन लोग कितने लोग अफेक्टेड होंगे और हम एक उनको बताने का कार्य कर रहे हैं। एक सेकंड। हम अधिवक्तागण जी जनता के हित में कार्य करते हैं और जिन्हें हम मंत्री और अपने पदाधिकारी चुन कर ले आते हैं वो लोग भी जनहित में कार्य करने की शपथ खाते हैं और जनता से उसी आधार पर वोट मांगते हैं। बड़ा अफसोस की बात है ये कि ये सभी जानते हैं, मंत्री से लेकर संतरी तक, कि जमीन माफिया के द्वारा किए गए षड्यंत्र के तहत कोर्ट फीस की बढ़ोतरी पर सरकार मौन है। जो सरकार ये वादा करके आती है कि जनता के हित में कार्य करेंगे और उन्हीं के खिलाफ कोर्ट फीस बढ़ा करके वो ये चाहती है कि न्यायालय से सारे मुकदमे समाप्त कर दिए जाएं। और अगर यही रणनीति सरकार की रही तो एक वो समय आएगा कि न्यायपालिका ही समाप्त कर दी जाएगी। अतः जनहित के लिए कार्य करने वाले लोग बड़ी बेशर्मी से यह बात को नहीं समझ पाते हैं कि उसी जनता के हित से हम काम करने के लिए आते हैं और उसी जनता को हम मुकदमा लड़ने, अपने अधिकार के लिए लड़ने से कोर्ट फीस बढ़ा करके उस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। क्या ये हमारे मंत्री को नहीं पता है कि गरीब जनता आदिवासियों के हित में आज न्यायालय फीस बढ़ा करके किसका हित होगा? क्या हमारे मंत्री इतने अनपढ़ और गंवार हैं कि मत लेने के लिए, वोट लेने के लिए जनता को लालच देते हैं और उन्हीं के द्वारा चुने जाने के बाद उनके विरोध कार्य करते हैं? यही है हमारे मुख्यमंत्री की परिभाषा, यही है जनहित की वादा। क्या हमारे जनहित न्यायपालिका में आने वाले लोग आज भी कोई भी मंत्री इस जनहित के खिलाफ नहीं बोल रहा और वो सभी मिली भगत करके जनता और मंत्री के बीच में विरोध पैदा कर रहे हैं? हम ये जानना चाहते हैं, मुख्यमंत्री में बड़े बड़े लोग विद्वान बैठे हुए हैं, ये शर्म की बात है कि हम पढ़े लिखे विद्वानों के ऊपर हमारा जो अशिक्षित लोग राज कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। यही है हमारी जनतंत्र। तो मैं इस जनतंत्र के खिलाफ, इस जनतंत्र के सपोर्ट में मुख्यमंत्री और सरकार से ये कहना चाहता हूँ
कि ये जो न्याय शुल्क वृद्धि जो की गई है उसको वापस किया जाए, अगर वो जनहित के लिए काम करते हैं तो, और नहीं तो अगर यही रवैया रही तो एक वो समय आएगा कि न्यायपालिका का कार्य ही समाप्त हो जाएगा। नहीं लड़ेंगे लोग मुकदमा, अपने हक और दावे के लिए कौन आएगा? जितना का मुकदमा लड़ेंगे नहीं उतना तो उसको बीच में लग जाएगा। नाम बता दीजिए। अराजकता का दौर आ जाए हैं? और अराजकता का कौन बदनाम नाम बता? आपका प्रभु जी के नाम से सब जगह विख्यात है। प्रभु